नूंह में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेंद्र पाल की विशेष पॉक्सो अदालत ने एक 10 वर्षीय बच्चे से दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी ठहराया है। दोषी को 20 साल की सजा के साथ साथ 22,000 रुपए का जुर्माना भरने का फैसला सुनाया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेंद्र पाल की विशेष पोक्सो अदालत के विशेष अभियोजक आकाश तंवर ने बताया कि जनवरी 2021 में नगीना थाने के अंतर्गत एक गांव में एक 10 वर्षीय बच्चे से कुकर्म करने का मामला सामने आया था। पीड़ित के पिता की शिकायत पर नगीना थाना पुलिस ने 2 के विरुद्ध केस किया। शिकायत में बताया कि 9 वर्षीय बेटा सुबह गांव के मोड़ पर खेल रहा था। उसी दौरान वसीम अपने नाबालिग साथी के साथ बच्चे को सरसों के खेत में ले गया, जहां पर 50 रुपए का लालच देकर दोनों ने कुकर्म किया। इस दौरान बच्चे को धमकी भी दी गई। पीड़ित के छोटे भाई के माध्यम से जब परिजन को सूचना मिली तो खोजबीन हुई। शिकायत में बताया कि खोजबीन के दौरान ही बच्चा सरसों के खेत में बदहवास मिला, जिसका अस्पताल में उपचार कराया। गांव में पंचायती स्तर पर भी विवाद को समाधान करने का सफल प्रयास हुआ। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस दर्ज करते हुए मुख्य आरोपी वसीम की गिरफ्तारी कर ली। फिर पूछताछ के दौरान पुलिस ने कार्यवाही करते हुए घटनास्थल पर ले जाकर निशानदेही कराई, जबकि इस मामले में दूसरा आरोपी नाबालिग था, जिसे पुलिस ने हिरासत में लेकर जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया, लेकिन जमानत मिलने के बाद वह नियमित रूप से सुनवाई के दौरान पेश नहीं हुआ, जो फिलहाल फरार घोषित है। एक्यूज्ड वसीम को ऑनरेबल पॉक्सो कोर्ट ने अंडर सेक्शन 6 में 20 साल 20,000 रुपये और 506 आईपीसी में 2 साल 2,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है। इस केस में विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत विक्टिम को 2 लाख रुपए कंपनसेशन भी ऑनरेबल पॉक्सो कोर्ट ने प्रोवाइड कराया है। इस केस की बात करें फैक्ट्स की तो ये 12 जनवरी 2021 का मैटर था। जो इसमें विक्टिम था वो छोटा बच्चा था, 10 साल का लड़का। वो खेलने के लिए पास में जाता है तो वहाँ पे एक्यूज्ड वसीम और एक जो इसमें चाइल्ड है जिसका ट्रायल अलग से चल रहा है, वो अभी वैसे रन अवे चाइल्ड है, तो उसको रन अवे मतलब जैसे अगर कोई भाग जाता है तो उसमें वो मतलब अभी फरार चल रहा है वो चाइल्ड, तो उसका अलग से चलेगा। तो ये दोनों उसको छोटे बच्चे को लेके पास में ही जाते हैं फील्ड्स में और वहाँ पे इसके साथ कार्नल इंटरकोर्स करते हैं और उसके बाद इसके फादर और इसके ब्रदर के थ्रू इस घटना का वो होता है, सारा का सारा पता चलता है। उसके बाद क्या कहते हैं ये FIR 14 जनवरी को रजिस्टर होती है और उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और सारी चीज़ें होने के बाद चालान आता है कोर्ट में। और ड्यूरिंग ट्रायल, अगर हम ट्रायल की बात करें तो ट्रायल में इसके अंदर विक्टिम ने और उसके फादर ने और उसका भाई जो था 5-6 साल का, उन सभी ने सपोर्ट किया प्रोसिक्यूशन के केस को। और इसमें जो मेडिकल एविडेंस था उसके प्राइवेट पार्ट्स पे, थाइस पे लड़के की इंजरीज थी, तो उसको भी ऑनरेबल पॉक्सो कोर्ट ने सर ने काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हुए इस केस में आज सज़ा सुनाई है। और इस तरीके के जो केस है, देखिए इस तरीके के केस कम नहीं हो रहे हैं सोसाइटी से, तो इवन दो हमें ये वाली चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर कोई 10 साल का बेचारा बच्चा है, वो कहीं खेलने जा रहा है, जैसे भी जा रहा है, तो उसका हम ध्यान कैसे रख सकते हैं, क्योंकि अगर अभी देखें तो फैमिली मेम्बर्स भी, मतलब इवन हमारा फैमिली मेम्बर भी हो सकता है कोई एक्यूज, तो हमें ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है।